अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि मैं आपसे कल वादा किया था कि मैं उस चीज़ को बताऊंगा कि जिस तरह से मुज़क्कर मुअन्नस जानवरों में होते हैं, इंसानों में होते हैं, ऐसे ही अल्फाज में भी हुआ करते हैं। लेकिन बज़ाहिर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो दिखने में तो मुज़क्कर लगते हैं लेकिन वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। अहले अरब उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो दिखने में मुअन्नस लगते हैं लेकिन अहले अरब उनको मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। जैसे तलहा, अबू हुरैरा, ये ऐसे अल्फाज हैं जो दिखने में तो मुअन्नस लगते हैं लेकिन इनको अहले अरब मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो दिखने में मुअन्नस लगते हैं, वो मुज़क्कर लगते हैं लेकिन मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, जैसे अर्दुन है ना। ये मौलवी शाह में सब बयान किया गया है। लेकिन मैं आज वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मुज़क्कर मुअन्नस तो औरतों मर्दों में मुज़क्कर मुअन्नस होता है, जानवरों में भी होता है, लेकिन आपको बताने वाला हूँ कि अल्फाज में भी मुज़क्कर मुअन्नस होता है। और वो कितने जगह पर? 6 ऐसे जगह पर हैं जहाँ मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज में भी हुआ करते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। अल्फाज में मुज़क्कर मुअन्नस, ये तो आपके तमरीन, ये मौलवी शाह हिस्सा अव्वल तमरीन नंबर 9 का ये है। पहले आप इसको देखें। इसमें क्या है? खाली जगह पुर करें, खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करें। जैसे अल-लैलु है, अल-लैलु क्या है? मौसूफ है, तो उसकी सिफत क्या आएगी? अल-मुकमिरत, अल-मुकमिरु, अल-लैलुल मुकमिरु, है ना, टिमटिमाती हुई रात। और अस्सातु घड़ी, और अस्सातु माने वक्त भी होता है, तो सात माने घड़ी। अस्सातु रखीसतु सस्ती घड़ी। तो मुनासिब अल्फाज लेकर के आपको लगाना है। रखीसतु या समीनतु, है ना, कीमती घड़ी, या कदीमतु, इस तरह से अल्फाज आप लगा सकते हैं। और उसके बाद है कुर्सियुन, उसके आप वहाँ जदीदुन लगा सकते हैं, कदीमुन लगा सकते हैं, है ना, रखीसुन लगा सकते हैं। जैसा जैसा मौसूफ होगा वैसा आपको सिफत बयान करना है, वैसा सिफत लगाना है। उसके बाद है सईदुन, तो सईद माने सईद एक इंसान का नाम होता है, तो सईदुनिल फादिल, फादिल सईद, सईदुनिल आलिम, आलिम सईद, सईदुनिल, है ना, जालिसु, बैठा हुआ सईद। इस तरह से आप मुनासिब अल्फाज ला सकते हैं। मिसबाह, अल मिसबाहुल मुनीरु, है ना। उसके बाद है मनारतु, अल मनारतुल मुर्तफियतु, अल मनारतुल, है ना, माने बुलंद मनार। अल मनारतुल मुर्तफियतु भी ला सकते हैं, अल मनारतुल कदीमतु भी ला सकते हैं, अल मनारतुल आलियतु भी ला सकते हैं, यानी उसकी मुनासिब सिफत लाना है। शातुन माने बकरी, तो शातुन हुलूबुन भी ला सकते हैं, मतलब दुधारी बकरी, या शातुन सगीरतुन, या शातुन जमीलतुन भी ला सकते हैं, खूबसूरत बकरी। उसके बाद है अल बुस्तान, बुस्तान ने बाग, अल बुस्तानुल कबीरु, बड़ा बाग, अल बुस्तानुल जदीदु, नया बाग, अल बुस्तानुल सगीरु, छोटा बाग। इस तरह भी आप ला सकते हैं। ताविलतुन माने मेज, ताविलतुन जदीदतुन, नया मेज, है ना, ताविलतुन कदीमतुन, ताविलतुन सगीरतुन भी ऐसे आप बना सकते हैं, अपने मुनासिब अल्फाज सेट कर सकते हैं, ला सकते हैं। अस्सबूरतु माने ब्लैक बोर्ड, जिसको तख्ता सियाह भी बोलते हैं। अस्सबूरतुल कदीमतु, पुराना ब्लैक बोर्ड, नया ब्लैक बोर्ड और छोटा ब्लैक बोर्ड, कदीमतु, जदीदतु, सगीरतु, इस तरह ला सकते हैं। अल इक़्दु माने हार, अल इक़्दु समीनु, कीमती हार, अल इक़्दुल जदीदु, नया हार, अल इक़्दुल, है ना, कदीम, पुराना हार। इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं। सय्यारतुन, मैं आपको बताया था, सय्यारतु माने तेज रफ्तार गाड़ी, तो सय्यारतु सरीअतु, तेज रफ्तार गाड़ी, सय्यारा माने गाड़ी होता है। सय्यारतु
सय्यारतुन सरियतुन, एक तेज रफ्तार गाड़ी, है ना, इस तरह से आप ला सकते हैं। अल बकरतु माने गाय होता है, अल बकरतुल जमीलतु खूबसूरत गाय, अल बकरतुल कदीमतु, है ना, अल बकरतुल जदीदतु, अल बकरतुल समीनतु भी ला सकते हैं, मोटी गाय। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद फातिमा, ये नाम है, फातिमतु निल फादिलतु, फादिला फातिमा, फातिमतु निल आलिमतु, है ना, आलिमा फादिल फातिमा। इस तरह से आप, तो ये आपका सबक नंबर 9 का मुकम्मल हो गया। इसमें आप अपने मुनासिब अल्फाज से, कोई जरूरी नहीं जो लिखा गया वही आप रखें, बस मुनासिब अल्फाज आपको इस्तेमाल करना है। ये देखना है कि ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर ही आना चाहिए, मुअन्नस ना हो, बस आप ये गौर करें। दूसरा ये कि अगर मारफा है तो मारफा ही आना चाहिए, है ना, मतलब ये जैसे मारफा है तो उसके बाद मारफा ही आए। और ये कुर्सियुन नकरा है, कोई एक कुर्सी, तो अब इसके बाद जो आप सिफत लाएंगे वो कदीमुन जदीदुन, है ना, जो भी आप चाहे ला सकते हैं, बस शर्त ये है कि क्या होना चाहिए, नकरा होना चाहिए। इस तरह से आप जितने भी अल्फाज लिखे गए हैं इसमें से आप तरमीम कर सकते हैं, रद्द बदल कर सकते हैं। इसकी जगह पर कबीरुन की जगह पर सगीरुन ला सकते हैं, जदीदुन ला सकते हैं, कदीमुन ला सकते हैं, आप अपने मुनासिब अल्फाज आप सेट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपका मौलवी ईशा का 9वां सबक मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो मैंने बताया था कि जिस तरह इंसानों में मुज़क्कर मुअन्नस हुआ करते हैं, इस तरह अल्फाज में भी मुज़क्कर मुअन्नस हुआ करते हैं। तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अल्फाज लफ्ज कौन सा मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है ना। तो आप देखें अल्फाज में मुज़क्कर मुअन्नस, वो इस जिसके आखिर में बोलता हो वो लफ्ज क्या है, मुअन्नस इस्तेमाल होता है। जैसे अलवर्दतु, है ना, गुलाब का फूल, अज़हरतु फूल, अलवर्दतु। दूसरा एक हो गया वो इसम जिसके आखिर में बोलता हो, है ना, और दूसरा वो इसम जिसके आखिर में अल्फ़े ममदूदा या मकसूरा हो। ममदूदा की मिसाल से हमरा हो, अलिफ के बाद हमजा है जिसके बाद आखिर में ममदूदा, जिसके बोलते हैं अलिफ के बाद हमजा होता है उसको ममदूदा बोलते हैं। जिसको खींच कर पढ़ा जाता है और बगैर खींचे पढ़ा जाना उसे अल्फ़े मकसूरा बोला जाता है ना, जिसे हुस्ना, हुबला और मूसा वगैरह। और मकसूरा की मिसाल से हुस्ना, हुबला, है ना। और तीसरा वो इसम जो औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज जो औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अल उख्त, है ना, अल बहन, माँ। इस तरह से जो अल्फाज होते हैं ये भी मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं। चौथा मुल्कों और शहरों और कबीलों के नाम, ये अक्सर क्या है, मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे अल हिंद, दमिश्क, मुल्तान वगैरह। इस तरह से अक्सर अस्मा जो है मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं। पांचवा जिस्म के वो आज़ा, वो ज़ाहिरी आज़ा जो 2 या 2 से ज़ायद हो, वो अक्सर मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, जैसे अल उज़्नो, कान, अल यद, है ना, हाथ। इसी तरह से कदम वगैरह। जो 2 लफ्ज हैं, जो 2 आज़ा हैं, उनको अक्सर क्या है वो मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे आज़ा हैं जो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 6, कुछ अस्मा ऐसे भी हैं जिसमें मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जाती है, लेकिन अहले अरब उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्दुन, इसमें कोई अलामत नहीं पाई जाती है लेकिन ये मुअन्नस है ना। और दूसरी मिसाल शम्सुन, शम्स सूरज, इसमें कोई अलामत नहीं पाई जाती लेकिन वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है ना। हरबुन, इसमें कोई अलामत नहीं पाई जाती लेकिन वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तो ये 6 ऐसे चीजें हैं जो आपको, है ना, देखना है कि कौन लफ्ज मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और कौन मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तो ये 6 अलामतें हैं, ये आप इनको महफूज करें, याद करें, और इन्हीं के रोशनी में आप खुद अपना इसके मतलब अलग एक जुमला लिखें, उसमें आप इन अल्फाज को इस्तेमाल करें कि कौन सा अल्फाज मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस है। आप किताबों में देखें, कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें मौलवी निशा में बयान की गई हैं, लेकिन ये चीज़ें मौलवी निशा में नहीं है, ये दूसरी किताब से ली गई है ना। तो इसलिए इसको आप महफूज करें और याद करें और समझें, और इसके आप जुमला बनाएं, उसको आप अपने इस जुमले में इस्तेमाल करें ताकि ये आपके जहनों से निकलने ना पाए, है ना। तो हमारे पेज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करें
اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.